परशुराम क्रोध में आतुर होकर राम जी की ओर देखते हुए बोले, हे राम, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचाता हूँ। यह मन का मलिन और तन का कैसा सुंदर, जैसे सोने के घड़े में विष रस भरा हो। यह सुनकर लक्ष्मण जी हंसे तो श्री राम जी नेत्रों के संकेत से मना कर दिया। तब लक्ष्मण जी सकुचाकर विरुद्ध वचन बोलना छोड़कर गुरु के पास चले गए। फिर आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले रामो जोरी जुग पानी। सुनाहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करिया नहीं काना। बालक बचनु करिया नहीं काना। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। तो परशुराम जी की ऐसी क्रोधित वाणी को सुन करके और श्री राम जी दोनों हाथ जोड़कर और कोमल वाणी से कहते हैं कि सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिए नहीं काना। कहते हैं श्री रामचंद्र जी कि हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही चतुर हैं, बालक के वचनों पर ध्यान ना दीजिए। इस प्रकार से रामचंद्र जी परशुराम जी से कहते हैं। फिर आगे, बररै बालकु ये कुसुभाऊ, इनहिना संत विदुषहि काऊ। तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, बररै बालकु ये कुसुभाऊ, इन्हीं न संत विदुषहि काऊ। फिर आगे कहते हैं कि बरर और बालक का एक ही स्वभाव है, संत जन इन्हें कोई दोष नहीं देते हैं। ते ही नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। फिर आगे कहते हैं कि फिर इसमें तो आपका कोई काम भी नहीं बिगाड़ा है, हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी परशुराम जी को कहते हैं। फिर आगे कहते हैं, कृपा कोपु बधु बांधव गोसाई, मो पर करिए दास की नाई। कहिए बेगी जेहि विधि सजाई, मुनि ना एक सोई करऊ उपाई। मुनि ना एक सोई करऊ उपाई, कृपा कोपु बधु बंधौ गोसाई, मो पर करिए दास किनाई। फिर आगे कहते हैं, हे गोसाई, कृपा कोप बल और बंधन जो कुछ करना हो अपना दास जानकर मुझ पर कीजिए। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी परशुराम जी से कहते हैं। कहिए बेगी जेहि विधि सजाई, मुनि नायक सोई करऊँ उपाई। फिर आगे कहते हैं, जिस प्रकार आपका क्रोध जाए वह शीघ्र ही कहिए हे मुनिनाथ, जिससे मैं वही उपाय करूं। इस प्रकार से रामचंद्र जी परशुराम जी से कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, कह मुनि राम जाई रिस कैसे, अजहूँ या नुजत बचित वयन से। एही के कंठ कुठारु न दिन, तव मैं काह को पुकरी किन्हा।
तौ मये काह को पुकरी किन्हा। कह मुनि राम जाई रिस कैसे, आजहु अनुज तब चित ओयन से। फिर जब इस प्रकार से रामचंद्र जी बोलते हैं तब परशुराम जी बोले कि हे राम, क्रोध कैसे जाए, देख तेरा छोटा भाई तो अब भी टेढ़ी दृष्टि से देख रहा है। इस प्रकार से बोलते हैं। एही के कंठ कुठारु न दिन्हा, तौ मैं काह को पुकर किन्हा। फिर आगे कहते हैं यदि इसके कंठ में कुठार न मारा तो मैंने क्रोध करके ही क्या किया। इस प्रकार से परशुराम जी श्री रामचंद्र जी को कह रहे हैं। फिर ऐसे कठोर फरसे के होते हुए भी मैं बैरी राजपुत्र को आज जीवित देख रहा हूँ। इस प्रकार से परशुराम रामचंद्र जी को कहते हैं। फिर आगे जो पाए कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भये तनु राख विधाता। देखु जन कहठी बालक एहु, किन्ह चाहत जड़ जमपुर गेहु। किन्ह चाहत जड़ जमपुर गेहु। जो पै कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। फिर आगे उनकी ऐसी वाणी को सुन करके और लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिनाथ, कृपा करने से आपका शरीर जलता है तो क्रोध करने पर तो विधाता ही आपके शरीर की रक्षा करेंगे। इस प्रकार से लक्ष्मण जी कहते हैं। देखु जन कहठी बालक एहु, किन्ह चाहत जड़ जमपुर गेहु। फिर लक्ष्मण की ऐसी बात को सुनकर परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुर में जाना चाहता है। इस प्रकार से परशुराम जी क्रोधित होकर के और कह रहे हैं। फिर आगे बेगी करहु कीन आखिन होटा, देखत छोटा खोट नृप ढोटा। बिहान से लखनु कहा मन माही, मुदे आँखी कतहु को नाही। मुदे आँखी कतहु को नाही, बेगी करहु किन आखिन ओटा। देखत छोट खोट नृप ढोठा। फिर आगे परशुराम जी कहते हैं, उससे शीघ्र ही आँखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर बड़ा ही खोटा है। इस प्रकार से परशुराम जी लक्ष्मण जी को कहते हैं। बिहन से लखनु कहा मन माही, मुँह दे आँखी कतहु को नाही। फिर आगे इस प्रकार परशुराम जी के वाणी को सुनकर लक्ष्मण जी हंसे और बोले कि आंखें बंद करने पर तो कोई नहीं है। इस प्रकार से लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं। फिर आगे परशुराम तब राम प्रति, बोले युरयति क्रोधु। शंभु सरासनु तोरी सठ, करही हमार प्रबोधु। सियावर रामचंद्र की जय। फिर लक्ष्मण की ऐसी बात को सुनकर परशुराम जी क्रोध सहित श्री राम जी से बोले, रे सठ, शिव जी का धनुष तोड़कर हमको ही ज्ञान सिखाता है। इस प्रकार से परशुराम जी रामचंद्र जी को कह रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय। शरणम।
शरण।